देखो बच्चों, आज बात होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में। फरवरी, आपके एग्ज़ाम कब से? बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे, आप लोगों का एग्ज़ाम 16 फरवरी से है। ठीक है बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम कब से? 16 फरवरी से। आज कितनी डेट हो गई? आज कितनी तारीख है? आज है कितनी तारीख है? आज 4 तारीख हो गई। मतलब आप लोगों के पास बेटा कितना समय बचा? अगर आप माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास कितना समय बचा? 16 में से 4 घटा देंगे, कितने दिन बचे बेटा? 12 दिन बचे। तो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही कम समय बचा है बेटा। तो आप लोग अच्छी से अच्छी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, उससे आपसे मतलब नहीं है। मतलब अब आपको क्या करना है? नए तरीके से पढ़ना है। कहते नहीं है बेटा, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप आज जाग गए हैं तो आज से ही सवेरा है। जब से ठान लेंगे आप कुछ करने की, तब से आप क्या करेंगे? फाइट कर जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन बैंक हैं उनको अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम टॉप नहीं करते हैं तो बेटा, तो जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रात दिन मेहनत करते हैं, वो रातों दिन पढ़ते रहते हैं। आप लोग उनसे कुछ सीखिए, समझिए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप ज़्यादा समय दीजिए टॉपर से, यदि टॉपर क्या करता है? दिन में 8 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता है। अगर आपको टॉपर से फर्स्ट लाना है, टॉपर से ऊपर जाना है, तो आपको इसके डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई भी चीज़ है जो टॉप कर रहा है, वो एक बार पढ़ता है याद हो जाता है, वो उसको एक बार पढ़ेगा तब याद हो जाएगा। तो बेटा आप इसको क्या करिए? आप इसको 4 बार पढ़िए। क्योंकि आप जब 4 बार इसको पढ़ेंगे ना तो बेटा आप टॉपर से भी आगे निकल जाएंगे। तो यही होती है पहचान। आप अपने अंदर से, बहुत से बच्चे रहते हैं अपने अंदर से सोचते रहते हैं हम क्लास में टॉप नहीं कर सकते। बेटा आप ये क्या है? आप ये गलत सोच है। आप उतनी मेहनत ही नहीं करते हैं। आप मेहनत करिए, टॉप करेंगे। आप लोगों के पास क्या है? हम वही बातें बता रहे हैं कि समय बहुत कम है। अब जो समय है इसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए बेटा। क्योंकि ये जो आपका समय चल रहा है ये बहुत ही गोल्डन समय है। क्योंकि इस समय अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता है। आप लोगों के पास जो समय है 10 दिन 12 दिन का, इसमें आप अच्छे से अच्छा करिए, अच्छा से अच्छा पढ़िए, जितना हो सके उतनी मेहनत करिए। चीज़ों को रिवाइज करिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, कॉपी उठाइए, जहाँ से मटेरियल हो वहाँ से पढ़िए। कम से कम आपके पास 12 दिन का समय, 12 दिन के समय में पूरी भी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, चाहे 10 वाले बच्चे हों चाहे 12 वाले बच्चे हों, दोनों को हम बता रहे हैं। आप इनको कम से कम 4 से 5 बार पूरी बुक या क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ डालिए। क्वेश्चन बैंक या नोट्स जो भी बनाए स्कूल कोचिंग की, वहाँ से आप इसको कम से कम 5 बार पढ़ डालिए बेटा। दूसरी चीज़ें, अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया है तो आप लोग गलती मत करिएगा। कौन सी गलती? पहली बात तो अब चीज़ों को आप रटना बंद कर दीजिए। अगर आप कोई भी चीज़ रट रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, कोई भी क्वेश्चन रट रहे हैं, तो बेटा मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्या करिए? रटना बंद कर दीजिए। अब खाली चीज़ों को समझिए, मन में सोच विचार करके, मन में सोचिए ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है? क्योंकि रटने में आपके पास टाइम नहीं है। आप रटेंगे तो पेपर में वहाँ जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप वहाँ भूल जाएंगे। तो चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझिए, समझने की कोशिश करिए। 4 से 5 बार हर सब्जेक्ट को पढ़ डालिए। ठीक है? कक्षा 10 वाले जो होते हैं, देखिए कक्षा 10 वाले हैं, इनको अच्छा रिजल्ट लाना है तो सबसे ज़्यादा, जैसे 100 नंबर का होता है कोई भी सब्जेक्ट में, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल हो जाता है, स्कूल से मिल जाता है 30 नंबर। उसके अलावा 20 नंबर, अब कितना बचता है? शेष 70 नंबर बचता है। 70 नंबर में बेटा 30 नंबर तो वो 20 नंबर तो आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बाकी शेष कितना नंबर? जो 50 नंबर होगा, इसको आपको अच्छे से करना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग जितनी भी क्वेश्चन बैंक बुक में जितनी भी क्वेश्चन बैंक वो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको सबको अच्छी तरीके से पढ़ डालिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही जो आपके होते हैं बेटा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही जिसके सही होंगे उसी का रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव के पूरे अच्छे से अच्छे फुल नंबर मिलते हैं। यदि आपका पहला विकल्प सही हो गया तो जैसे उसमें का 1 नंबर फिट हो जाता है। आप लिखने में कुछ गड़बड़ कर देंगे तो उसमें 1 नंबर कट सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले हमारे नंबर प्लस पॉइंट होंगे। जिस बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सही जाएगा उसी का रिजल्ट अच्छा जाएगा। बाकी जो बचा 50 नंबर के लिए आप जो नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से चीज़ों को अच्छे से अच्छे पढ़िए। क्योंकि इस समय आपके पास समय नहीं है। आप जितना हो सके उतनी झोंक के मेहनत करिए। अरे क्या करिए? रटने के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर आप रटेंगे
तो आपका कुछ नहीं होगा। आप इस समय चीज़ों को समझिए, सोच के पढ़िए क्वेश्चन को, पहले देखिए गंभीरतापूर्वक क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर चीज़ों को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। फिर उन लोगों को जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करना सीख लीजिए बेटा। आप सुबह उठ के पढ़िए, शाम को पढ़िए। इस समय आप अपने मन में जुनून बना लीजिए कि हमें पढ़ना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बेटा। आप लोगों के पास कितना टाइम बचा है जानते हैं आप? 12 दिन का समय बचा है। जो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से चीज़ों को देखें, गंभीरतापूर्वक पढ़िए, लापरवाही एक भी मिनट की मत करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मोबाइल का यूज करना बंद कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर का टाइम सब जो वेस्ट में बेकार करते हैं, व्यर्थ में, उनको क्या करिए, उपयोग में करिए। ये बेटा आपका बहुत गोल्डन टाइम है। कहते नहीं अंत भला दो बेटा सब भला। यदि अगर आप लास्ट में सुधर गए, संभल गए, जो भी गलतियां हैं उसको सब देखिए, अपने आप में समझिए, अपने आप में सोचिए। अपने से अच्छा किसी को, कोई इंसान किसी को नहीं जानता। आपकी क्या गलतियां हैं उसको सोचिए, विचार कीजिए। हम कितना पढ़ते हैं उसको आकलन करिए। जितनी भी मटेरियल है आपसे अच्छा कोई कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप अच्छे बनने के लिए उसके बारे में सोचिए, समझिए, मेहनत करिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए, अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो बेटा कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन का। आप अपने माँ बाप का भी नाम खराब करेंगे। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से सोचिए पहले कि हम कर क्या रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं ना, विद्यार्थी हैं, हमारा काम क्या है बेटा? आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों के घर वाले आपको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है ना? वो कोई काम के लिए कहते हैं आप ही कि आप कोई काम करिए, ठीक है? तो आपका काम खाली एक ही चीज़ है, क्या है? पढ़ने का है। तो इसमें अपना 100% दीजिए ना। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि माँ बाप का क्या है, माँ बाप का जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, आप अपने फ़र्ज़ से मुकर रहे हैं। अगर आप यहाँ 100% नहीं देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो जीवन में आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हम आपको बता चुके हैं, आप अच्छे से अच्छे मेहनत करिए। क्योंकि आपको बता चुके हैं ना कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अविद्या जो है अभ्यास से ही आती है बेटा। जितना आप इसको घिसेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके अंदर पावर आएगी, उतना ही आपके अंदर क्षमता आएगी। आप पढ़िए अच्छे से। जब पढ़ने लगेंगे तो आपको पढ़ाई का एक अलग मज़ा होती है बेटा। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें गंभीर होंगे, उतना ही आपको मज़ा आएगा। मेहनत करिए। क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? क्यों ऐसे विद्यार्थियों की तरह आप नॉर्मल रह रहे हैं? भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पर 10 लाख 20 लाख स्टूडेंट होंगे आपके साथ, बोर्ड एग्जाम में पेपर देंगे। तो आप उनमें अपनी अलग पहचान बनाइए। क्योंकि अलग पहचान आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अलग पहचान नहीं बनाते हैं तो उसको क्या करिए, देखो बेटा हम आपको समझा रहे हैं क्या कि आप अच्छे से मेहनत करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ड वर्क इज की आप सक्सेस। क्योंकि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, कुछ जीवन में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा बेटा। हम आपको एक बात ही बार बार समझा रहे हैं कि क्या, कि आप अधिक से अधिक मेहनत करिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। कहते नहीं अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बेटा बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आप अधिक से अधिक मेहनत करिए। आप लोगों के पास समय बहुत कम है। धन्यवाद बच्चों।